एक बादशाह था, उसने एक शहर को फतह किया और शहर फतह करके ना वो शहर में जाकर बराजमान हो गया। उसके वजीर, उसके मशीर, उसके जो थे साथी, वो अस्करी जो ऑफिसर्स थे वो भी साथ बैठ गए। अब शहर पे उसने मुकम्मल फतह हासिल कर ली थी। अब वो कहने लगा जिस शहर के लिए मैंने जो है जंग की है, इतना सफर करके मेरी फौज आई है, लड़ाई लड़ी है, मुझे इस शहर का विजिट करवाया जाए, मैं देखूं तो सही इसकी जमीन कैसी है, इसकी इमारतें कैसी हैं, इसका एनवायरनमेंट कैसा है। तो वो बादशाह को लेकर के शहर का दौरा करवाने लगे। वो बादशाह को लेकर शहर में निकल गए। बादशाह को बताया, बादशाह सलामत, ये हमारे शहर का वो बाजार है जिसमें मार्केट है, जिसमें मंडी लगती है। फिर आगे गए, बताया बादशाह ये हमारे शहर की वो इमारत है जिसमें काजी बैठकर फैसला करता है। एक एक बाजार, एक एक इमारत के बारे में बादशाह को बताते गए। सारे शहर का विजिट करवा दिया। बादशाह ये हमारा वो ग्राउंड है जिसमें साल बाद मेला लगता है। एक एक चीज को देखता गया। फिर बादशाह को कहा, बादशाह शहर का विजिट करवा छड़िया। बादशाह कहने लगा, नहीं, मुझे शहर के कब्रिस्तान का भी विजिट करवाया जाए। तो सुल्तान को लेकर वो कब्रिस्तान में चले गए। वो कब्रिस्तान के एक दरवाजे में से इन हुआ। कब्रिस्तान की पहली कब्र की उसने तख्ती और कतबे को पढ़ा। उस पर मरने वाले का नाम था, मरने वाले की कौम दर्ज थी, उसकी उम्र लिखी हुई थी कि 3 साल इसकी उम्र है। बादशाह अगली कब्र के तख्ती को देखता है, मरने वाले का नाम था, उसकी कौम थी और लिखा था इसकी उम्र 3.5 साल है। बादशाह अगली कब्र के कतबे को पढ़ता है। वो पढ़ता पढ़ता दूसरे दरवाजे तक पहुंच गया। पूरे कब्रिस्तान की हर कब्र की एक एक तख्ती को उसने पढ़ा। सारी कब्रों की तख्तियों पर किसी एक कब्र की तख्ती पर भी उम्र 4 साल से ज्यादा नहीं लिखी हुई थी। बादशाह परेशान हो गया। बादशाह वापस अपने महल में आ गया। महल में आकर के बादशाह ने अपने वो मुंशी को, प्रोटोकॉल ऑफिसर को बुलाया। उसे कहने लगा, इस शहर के जो इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हैं, जो दानिश्वर सियाने लोग हैं, उन्हें मेरी तरफ से चाय की दावत है, मैं ज़ियाफत करना चाहता हूं, उन्हें बुलाया जाए। उन्हें बुलाया गया। बादशाह की तरफ से खाने का इंतजाम किया गया। एक हॉल में वो बैठ गए। बादशाह आया। वो बादशाह के अदब के लिए सलाम पेश किया, खड़े हो गए। बादशाह कहने लगा, मेरी 2 सवाल हैं, मुझे वो परेशान किए जा रहे हैं, तुम मेरी परेशानी तो दूर कर दो। मैंने तुम्हारे शहर का विजिट किया है। वो कहने लगे, हैं बादशाह, तू हमारे स्याहो सफेद का मालिक है, तूने तलवार के जोर से हम पे फतह हासिल की है, हमने सरेंडर किया, तूने हमारी जान बख्शी की है, हम तेरी इताअत कबूल कर चुके हैं। तू बता तो सही परेशानी क्या है, हमारे बस में हुई तो हम जरूर दूर करेंगे। बादशाह कहने लगा, मैंने तुम्हारे शहर का दौरा किया है, मैंने तुम्हारे शहर के बाजार और मार्केटें और इमारतें और कब्रिस्तान को विजिट किया है। मैंने कब्रिस्तान की कब्र की तख्तियों पर जो उम्रें पड़ी हैं, किसी पर 2 साल है, किसी पर 2.5 साल है, किसी पर 3 साल है। पूरे कब्रिस्तान की किसी एक कब्र पर भी उम्र जो है वो 4 साल से ज्यादा नहीं है। मैं परेशान हूं, क्या तुम्हारे शहर में लोग जवान नहीं होते? क्या तुम्हारे शहर में लोग 50-60 साल की उम्र के नहीं होते? तो ये कब्रें भी बड़ी बड़ी हैं। वो बंदे सुनकर कहने लगे, बादशाह तेरी परेशानी बजा है, हम जो है तेरे सवाल का जवाब देते हैं। ये जो तूने विजिट किया हमारे कब्रिस्तान को और हर कब्र पे जो उम्र है वो 4 साल से कम लिखी है, बादशाह ये बात भी ठीक है। और जो दूसरी बात है कि क्या हमारे शहर में लोग जवान नहीं होते? नहीं नहीं बादशाह, ऐसी बात नहीं है। हम तेरे सामने बैठे हैं, हम में से ये सफेद और चिट्टी दाढ़ियां लेकर बैठे हैं, कोई 70 साल का है, कोई 80 साल का तेरे सामने मौजूद है। और तूने हमारे शहर की फौज से जंग की है, उसमें 25 साल के जवान भी थे, उसमें 30 साल के कड़ियल भी थे, उसमें 50 साल के उदेड़ उम्र भी थे। हर उम्र का बंदा हमारे शहर में मौजूद है। लेकिन जो है तू कहता है ना कब्रों पे उम्रें थोड़ी लिखी हैं, उसका जवाब ये है बादशाह,
हमारे शहर में एक रीत अनोखी चलती है, हमारे एक रस्म मुनफरिद चलती है कि जब बंदा बालिग होता है अपने साथ एक रजिस्टर, एक खाता रखता है, उसकी जिंदगी के वो लम्हे जो रब की याद में गुजरते हैं वो लिखता है, जो मालिक की इबादत में गुजरते हैं वो लिखता है। और जब उसका आखिरी वक्त आता है उसकी औलाद उसके लगते लेंदे वो खाता लेकर आते हैं, उनको कैलकुलेट किया जाता है, वो किसी की 3 साल बनती है, किसी की 4 साल बनती है। बादशाह हम समझते ये हैं जिंदगी वो जिंदगी है जो बंदे की मालिक की याद में गुजरती है, जो रब के जिक्र में गुजरती है। इसलिए जिस देश की तरफ ये जा रहा है, जिस देश की तरफ ये मुसाफिर है, वहां पे फ्रॉड नहीं चलता, वहां पे झूठ नहीं चलता। जिंदगी वही है जो मालिक की याद में गुजरती है, जो उसकी रजा में। वो कहने लगे बादशाह जिस देश का ये मुसाफिर बनने लगा है ना, उस देश में झूठ और धोखा नहीं चलता। जिंदगी वही है जो मालिक की याद में गुजरती है। वो हम जब हिसाब करते हैं ना, वो किसी की 2 साल बनती है, किसी की 2.5 साल बनती है, किसी की 3 साल बनती है। हम भी अपने गिरेबानों में झाती डालते हैं, हमारी कुछ 6 महीने भी बनती है कि नहीं बनती। लम्हे वही हैं जो मालिक की याद में गुजरते हैं। अब आबेदी वकार अल्लाह के रसूल की मदहा खानी हुई, खान काबत की सूरत में हो, नात के बल्कि तिलावत की सूरत में भी हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने महबूब की अदाओं को कुरान का हिस्सा बना दिया। मेरे मुस्तफ़ा की बैठने का, उठने का, चलने का, आसमान की तरफ चेहरा उठाने का जिक्र कुरान में है। मेरे मुस्तफ़ा के मिराज पे जाने का जिक्र कुरान में है। जिस चीज़ को मुस्तफ़ा से निस्बत हो गई, मुस्तफ़ा के सहाबा का जिक्र कुरान में है, मुस्तफ़ा की अज़वाज का जिक्र कुरान में है, प्यारे महबूब की जो है अज़वाज का जिक्र कुरान में है, नबी पाक के सोने और आला अखलाक का जिक्र भी कुरान में है, नबी पाक की जंगों में जाना, फतूहात का जिक्र कुरान में है, सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिराज पे जाना, मिराज से आना कुरान में है। सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अदा को मेरे रब ने कुरान में जिक्र कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा के कलाम का जिक्र जो है वो कुरान में है। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कमली को ओढ़े तो कुरान में रब फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल। कभी मुस्तफ़ा को फरमाया या अय्युहल मुदस्सिर। अगर कुफार ताने मारे इस पर रब फरमाए इन्ना आतैना कल कौसर। कभी कुरान में फरमाया अपने हबीब को मुबश्शिर, कभी फरमाए मेरा रब अपने हबीब को मुदस्सिर, कभी मेरा रब अपने हबीब को फरमाता है नज़ीर, कभी मेरा रब अपने हबीब को फरमाता है बशीर, कभी मेरा रब अपने हबीब को रऊफ और रहीम फरमाता है। तो मेरे नबी से जो जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में किया, एक एक अदा का, एक एक मुस्तफ़ा की अदा को कुरान का हिस्सा बना। और फिर सूरह तौबा में पढ़िए, अल्लाह पाक ने फरमाया तुम्हारे अबाओ अजदाद, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे खानदान, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा माल जो तुम कमाते हो, तुम्हारी तिजारत जिसमें तुम नुकसान से डरते हो, तुम्हारे ये घर, इन सब से बढ़कर या ये अल्लाह और उसके महबूब से बढ़कर तुम्हें महबूब हो गए तो फिर अजाब के लिए तैयार हो जाओ। खुदा फास्कों को हिदायत नहीं देता। और सुने नबी पाक की हदीस से पाक, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। तुम में से कोई भी मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने माँ बाप से, अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से और वन्नास अजमाइन, हर शय से बढ़कर मैं मुस्तफ़ा से प्यार ना करे, मैं मुस्तफ़ा से मोहब्बत ना करे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाया, साहबा की मजलिस से तो एक देहाती बंदा आया, उसने आकर ये सवाल किया या रसूल अल्लाह मता असात, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी फरमाने लगे तूने क़यामत के लिए तैयारी क्या की है? वो कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरे पास कोई नमाजों की कसरत नहीं है, मेरे पास कोई रोजों की कसरत नहीं है, मेरे पास कोई ज़कात और खैरात और सदके की कसरत नहीं है। हाँ या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता हूँ।
अब सवाल ये था कि तैयारी क्या कर रखी है, और तैयारी का कहा नमाजों की कसरत नहीं है, रोजों की कसरत नहीं है, सदकात की कसरत नहीं है। या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। तो पाक नबी ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करता है वो क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। और हजरत अनस, थोड़ी सी को कम कर दे भाई, थोड़ी सी, हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम है, मुसलमानों को इस्लाम लाने के बाद सारी जिंदगी किसी बात पे इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी इस हदीस पाक पे हुई थी, जितनी खुशी इस नबी पाक के फरमान पे हुई थी कि जो मोहब्बत जिससे करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। और अल्लाह के रसूल के गुलामों ने जो मोहब्बत मुस्तफ़ा से की, इत्तिबा मुस्तफ़ा से की, बल्कि अपनी जानों को मुस्तफ़ा के कदमों पे कुर्बान करना जिंदगी का हासिल और मकसद समझा।